नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। कुछ लोगों को आरओ का एग्जाम देना होगा और जिनको आरओ का एग्जाम देना है उनमें से 90% ऐसे लोग होंगे जिनको पीसीएस का एग्जाम भी देना है। आरओ देके जैसे फुर्सत मिलेगी पीसीएस का एग्जाम आ जाएगा। आरओ में भी फॉर्म बहुत ज्यादा पड़े हैं और पीसीएस में भी फॉर्म कम नहीं पड़े होंगे, निश्चित तौर पर ज्यादा ही पड़े होंगे क्योंकि बेरोजगारी की दर ज्यादा है, बेरोजगार लोगों की संख्या ज्यादा है। लोग पहले एकेडमिक पढ़ाई करते हैं, खूब ज्यादा पढ़ लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि चलो अब पीसीएस का एग्जाम दिया जाए। तो वो लोग भी देते हैं और अन्य लोग भी देते हैं, वनडे वालों की जिनकी तैयारी है वो लोग भी देते हैं। लेकिन सेलेक्ट कौन होता है मायने ये रखता है। प्रारंभिक परीक्षा किसकी पास होगी ये मायने रखता है। भीड़ बहुत ज्यादा है, दसियों लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। पीसीएस में 4-5 लाख फॉर्म पड़ते हैं। अब 5 लाख फॉर्म में कुछ हजार प्रीलिम्स परीक्षा पास करेंगे और कुछ 100 लोग होंगे जो अंत में सेलेक्ट होंगे। तो लाखों की भीड़ में आपको आगे निकलना है, सेलेक्ट होना है, तो कुछ अलग आपको करना होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम केवल किताब पढ़ लेंगे, कंटेंट पढ़ लेंगे, हमारा हो जाएगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आप इतिहास का सिलेबस पढ़ते हैं, भूगोल का सिलेबस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं और आपका तैयार हो जाता है। कोई इसमें दो राय नहीं है क्योंकि पढ़ने से तैयारी होती है। मान लीजिए कि आपने कोई टेक्स्ट बुक उठाई और उसमें से पॉलिटी पढ़ ली, तो पॉलिटी आपने जब पढ़ा तो आपका पॉलिटी सेगमेंट आपने बिल्कुल तैयार मान लिया। फिर आपने कहा कि अब पॉलिटी हो गया है, अब चलो ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। ऐसे करके आप सब पढ़ गए। आपने प्रश्न पत्र नहीं देखा, आपने इन कंटेंट पे जो क्वेश्चन बन रहे थे उनको नहीं देखा। हुआ ये कि जब एग्जामिनेशन में उसको पूछा गया तो आपको लगा कि सब तैयार है और आपने उसका आंसर टिक किया। नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, हो सकता है आपको 50-50 कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन वो गलत हो गया। इन चीजों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पेपर देने जाने से पहले खूब अच्छे से अभ्यास कर लें। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि सबसे पहले आप पीवाईक्यूज को देखिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर देखिए। कम से कम जो एग्जाम दे रहे हैं उनके 5 ईयर्स के तो आपको बिल्कुल कथन कारण सहित रटे होने चाहिए। कथन कारण क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं। कथन कारण का यहां पे मतलब यह है कि वो क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, कहां पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल कारण सहित पता होना चाहिए। कारण सहित पता होने का मतलब है जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। तो आप पीआईक्यूज देख लेते हैं, फिर आप कहते हैं अब क्या करें। तो अब क्या करें, उसके लिए आपको टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए निश्चित तौर पर। बहुत सारे लोग मिलेंगे वो कहेंगे कि ये टेस्ट वगैरह मत ज्वाइन करो। टेस्ट वगैरह ज्वाइन करोगे तो दिक्कत होगी। एग्जाम में दूसरी बात होती है, यहां दूसरी बात होती है, तो आप 20 बार एग्जाम नहीं दे सकते। आपको एग्जाम जैसा माहौल अपने आप क्रिएट करना पड़ेगा, हमारी मदद से क्रिएट करना पड़ेगा, किसी की मदद से क्रिएट करना पड़ेगा। 20 बार एग्जाम आप नहीं दे सकते कि 20 बार जाके एग्जाम देंगे। आपको जब वैकेंसी आएगी तभी एग्जाम देने को मिलेगा। तो अगर आप 20 बार एग्जाम कहीं अलग दे लेते हैं, बैठ के वैसे माहौल में दे लेते हैं और फिर जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो आपको बहुत कम प्रेशर महसूस होता है। आपको लगता है कि बिल्कुल वैसा ही एग्जाम तो हो रहा है जैसा कि हमने वहां बैठ के दिया था। तो उस प्रैक्टिस के लिए अगर सफलता जिद है आपकी तो उसका एक जय घोष है हमारे पास और वो है टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 की। और आपको मैं सूचित करते हुए बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूं कि आपके लिए अब हम ऑफलाइन सेंटर भी खोल चुके हैं। आपके लिए लखनऊ में, अलीगंज में ऑफलाइन सेंटर की व्यवस्था हो चुकी है। ऑफलाइन सेंटर ओपन हो चुका है, तो आप ये टेस्ट सारे ऑफलाइन सेंटर पर भी आके दे सकते हैं। सारे टेस्ट हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध करा रहे हैं। सारे टेस्ट बाइलिंगुअल उपलब्ध करा रहे हैं। सारे टेस्ट आयोग के पैटर्न पर, जीएस में 140 150 क्वेश्चन, पीसीएस है ये 150 क्वेश्चन, और जो आपका सीसैट का पेपर होगा, सीसैट में 100 प्रश्न, जैसे हम आरओ में 140 और हिंदी का 60 का कराते हैं, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 150 और यहाँ पे 100 यानी कि 100 प्रश्नों का यहाँ पर पेपर आपके लिए। और ये सभी टेस्ट जो होंगे वो नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग के साथ होंगे और इसी आधार पर आपकी रैंकिंग भी होगी। और ये पूरी जो टेस्ट श्रृंखला है इसमें हम 20 टेस्ट जीएस के और 5 टेस्ट सीसैट के आपको दे रहे हैं। टोटल 25 टेस्ट होंगे। अगर ऑफलाइन सेंटर पर आप आके देते हैं, आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी स्ट्रेटजी आपको बनाने में दिक्कत आ रही है या कुछ भी पोर्शन कवर करने में दिक्कत आ रही है तो आप उससे बिल्कुल बेखौफ रहिए और हमसे डिस्कस करिए।
आप डिटेल के लिए इसको ज्वाइन जय घोष 24 किन्हीं दो ये जो नंबर दिए हैं किसी एक नंबर पर आप लिख के भेज दीजिए। और ऑफर प्राइस मैंने इसको यहां पे इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि ये पूंजीवादी युग है, भौतिकवादी युग है, तो इसमें प्राइस बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर इसमें प्राइस की बात की जाए तो वैसे ये हमारी टेस्ट सीरीज कम से कम 999 रुपए की होती है, लेकिन शुरुआती दौर पे 499 रुपए हमने इसका ऑनलाइन का प्राइस रखा है। अगर आप ऐप के थ्रू इसको करते हैं, पीडीएफ वहां पर भी आपको मिलेगा, लेकिन अगर हमारे सेंटर पर आके आप इसको देते हैं तो आपको ये 2499 रुपए की टेस्ट सीरीज अभी शुरुआती तौर पर हम केवल आपको 999 रुपए में देंगे। इसमें हम पेपर देंगे आपको, हम OMR सीट भी आपको देंगे, इसमें हम व्याख्यात्मक हल भी उसकी कॉपी शेयर करेंगे आपसे। और ये सारा जो भी आपका मटेरियल होगा, जो भी आपका ये टेस्ट पेपर होगा, इसमें अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। जो लोग इसको ऑफलाइन इस पते पे फर्स्ट फ्लोर D63 सेक्टर G नियर जनगणना भवन अलीगंज लखनऊ आके ज्वाइन करते हैं, उनको हम ऑनलाइन एक्सेस भी दे देंगे, जिससे कि उनको कोई असुविधा ना हो, वो ऑनलाइन भी इसको कवर कर सके। ठीक है, तो जय घोष करिए, एक शंखनाद करिए, अपनी तैयारी का अब समय समाप्त करके सफलता की कहानी गढ़ने के लिए बिगुल बजा दीजिए। लगे कि हाँ, एक जो सेना आपने तैयार की है, जिस सेना में आपका कॉन्फिडेंस है, जिस सेना में आपका पढ़ा हुआ पूरा मटेरियल है, वो सेना कहां तक पहुंच पाएगी, कहां तक जाने के लिए तैयार है और कितने लोगों को पीछे कर पाएगी। अगर ये आपको चेक करना है तो इस जय घोष को जरूर ज्वाइन करिए और निश्चित जय होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे, क्योंकि आपने इतिहास में जितने भी युद्ध देखे हैं जो जीते हैं शासकों ने, उसमें सेना मायने नहीं रखती है कि कितनी ज्यादा है, यानी कि ये मायने नहीं रखता है कि कितना आपने पढ़ा है, मायने ये रखता है कि लड़ाई लड़ी कैसे गई। आप देखेंगे कि बहुत कम सैनिकों के साथ कोई जीत जाता है और कभी असंख्य सैनिक रहते हैं और सब धराशायी हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसको हमने आपके लिए तैयार किया है। आप ऑफलाइन आएंगे, आपका स्वागत है। आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, कहीं बाहर रहते हैं, जैसा कि आप लोग ज्वाइन करते आए हैं, आइए फिर से तैयार करते हैं। सारा करंट अफेयर सहित सब कुछ इसमें रहेगा। शेड्यूल के लिए आप पूरा जैसा शेड्यूल हम हर बार निर्धारित करते हैं, इस बार भी हमने निर्धारित किया है। आप मैसेज करेंगे तो पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ये हमारा शेड्यूल है और इसमें पूरा डेट वाइज जो टेस्ट का प्लान हमने किया है, ठीक ऐसे ही टेस्ट होंगे और ये टेस्ट 10 मार्च को समाप्त हो जाएंगे। और पूरा हमने जो इसमें वादा किया है, ये वादा हम पूरा करेंगे। एक एक सब कुछ इसमें हम आपको जितना भी हमने लिख के दिया है, पीडीएफ सारा देंगे, व्याख्या सहित देंगे, हिंदी अंग्रेजी का पीडीएफ बाइलिंगुअल सब अलग अलग देंगे और सारा पेपर इस तरीके से हम आपके सामने रखेंगे कि आपको लगे कि हाँ, आपने एग्जामिनेशन हॉल में इसको दिया है। तो बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल का मजा लेना हो तो ऑफलाइन आ जाइए, यहां नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन इसको ज्वाइन करिए। बस मैसेज करना है ज्वाइन जय घोष 24। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप ये जानकारी ले सकते हैं। कुछ भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ भी सकते हैं। और बहुत लोग सोचेंगे कि उनका आरओ का एग्जाम है, तो आरओ के एग्जाम में भी तो जीएस पूछा जाएगा, तो यहां पर आप इसके लिए भी तैयार रहिए। थैंक यू सो मच। आज रात 10 बजे से ये टेस्ट लाइव हो जाएंगे और आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट हमसे बात करके ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।